मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे। और जब जीवन में कोई उम्मीद लेकर इंसान चल रहा होता है तो उसके लिए जो भी नोटिफिकेशन भी बनता है उसमें वो ढूंढता है कि काश ये मेरे अनुकूल होता और मेरे लिए जो मेरा जो सपना लेकर मैं चला हूँ वो सपना इस आधार पे ही पूरा हो जाए, या कोई ऐसी उम्मीद की किरण हो जिसके आधार पे हम कुछ बेहतर कर पाएं। चलिए, इसी रास्ते में देखिए, पढ़ाना और पढ़ना ये जीवन के दो ऐसे अंग हैं जो हर एक टीचर के साथ है। जब भी कोई टीचर बनता है तो उसको जीवन भर पढ़ना, सीखना और सिखाना दोनों चीजें होती हैं। सिखाना भी है और पढ़ना भी है, सीखना भी है। तो इसी क्रम में आप सभी का स्वागत करेंगे। आज हम टीचिंग गुरु बाय एमडी क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका अभिषेक, और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन की नई परीक्षा तिथि, क्या है नया बदलाव, इस संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में माध्यमिक और बेसिक और जितने भी शिक्षा विभाग हुआ करते थे, शिक्षा चयन आयोग हुआ करते थे, उसको मर्ज करके एक नया चयन आयोग बनाया गया। चयन आयोग बनाने के बाद कुछ दिनों तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। वो जब जब तक रहे थे एनसीई के तहत उन्होंने नया ई अध्याचन पोर्टल जारी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर एक एक जो भी उसमें जो अधिकारी हैं उनका एक एक करके नियुक्तियां होती रहीं। और इन नियुक्तियों के बाद से, जैसा कि आप जानते हैं, वन बाय वन जब सारी नियुक्तियां हो गई तो उसी के बाद क्या होता है आगे चलकर देखा जाए तो उन्हीं नियुक्तियों के बाद अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली रहती है। फिर प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी अध्यक्ष बनती हैं और उसी समय ये सूचना आती है कि उत्तर प्रदेश में यूपी टेट जो काफी 22 के बाद नहीं हुआ है उसका 2025 में उसका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी में उसका पेपर होगा। लेकिन वो कैंसिल हो जाता है क्यों, किसी कारणों से वो चली जाती है, इस्तीफा दे देती है। तो यहां पर ये आता है कि भैया कि वो इस्तीफा दे के चली गई, लेकिन 22 से जो बच्चे उत्तर प्रदेश के यूपी टेट का वेट कर रहे थे उनकी उम्मीद तो वैसे ही टूट गई। अब आज के सेशन में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा से चयन आयोग की एक नई बैठक हुई है, क्योंकि नए अध्यक्ष बने हैं प्रशांत कुमार जी, और ये थोड़े से त्वरित फैसले के लिए जाने जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये देखा जाएगा कि 2027 की गवर्नमेंट जो चुनाव होगा उसमें इसका रोल होगा। तो उस वजह से ये देखा जाए कि यहाँ पे एक काबिल अधिकारी को बैठा के, और ये नहीं है कि इसके पहले लोग नहीं थे काबिल, काबिलियत में बेहतर और बेहतरीन की बात होती है। जब आपके हक में चीजें आएंगी तो आप खुद कहेंगे कि हमारे लिए बेहतर है। तो वही बात है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को ही बैठक में आगामी परीक्षा तिथियों के बारे में लगातार ये जो चर्चा हुई है, इसमें अभी भी देखा जाए तो किसी भी प्रकार के अभी निर्णय पर लोग नहीं पहुंचे हैं। परीक्षा बैठक में परीक्षा तिथि के निर्धारण पर होगा निर्णय। टीटी को लेकर अभी कोई खास बातें नहीं हुई हैं, लेकिन ये जो मीटिंग हुई है, इन मीटिंग में अगर देखा जाए मेरे साथी, ठीक ना, इस मीटिंग में तो एक देखा जाए तो इस मीटिंग का जो मेन मकसद यही था कि ये जो भी ये चार पेपरों के बारे में चर्चा होने वाली है। कौन कौन सी, तो आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी की जो 2022 के पेपर है, इसके बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, और टेट के बारे में। तो ये जो पेपर्स हैं टेट के बारे में, अभी इसमें हम प्रिंसिपल और बाकी जो प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, हेडमास्टर और उनके लिए अध्याचन भी आप जानते हैं बहुत दिनों से सीटें खाली है, तो उनके लिए भी अध्याचन आना बाकी है। 68,500 में सीटें खाली है, उनके लिए अध्याचन आना बाकी, और बाकी जो बहुत सारी चीजें यहाँ पर लेट लतीफ हो चुकी है, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो टेट की बात आ रही है ना, टेट के लिए, तो जैसा कि आप जानते हैं ये जनवरी चल रहा है, और आप जानते हैं कि फरवरी और मार्च, जाहिर सी बात है कि आपको इसी जनवरी में ही सीधे आपको ये कंप्लीट डोज मिलने वाला है। क्या कंप्लीट डोज मिलने वाला है इसी जनवरी में आपको, कि भैया क्या होगा नोटिफिकेशन और क्या होगा इसका एग्जाम डेट। तो जो एग्जाम डेट आएगा वो आपके एग्जाम डेट के जो चांस बनेंगे वो अप्रैल और मई के लिए बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टेट का पेपर 2 बार होता था। तो अगर जनवरी का टेट, दिसंबर जनवरी का टेट हटता है तो मई जून जुलाई में ही जाता है। तो ये अप्रैल मई या जून, इसी तीनों महीने में किसी महीने में चांस जाएगा, अप्रैल लास्ट जाए मई जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होना है फरवरी तक। नोटिफिकेशन कंप्लीट आ जाएगा फरवरी में। वजह क्या है कि जानते ही कि नोटिफिकेशन से आवेदन, कंप्लीट नोटिफिकेशन से आवेदन के शुरुआत में 5-10 दिन के गैप होंगे,
और उसके बाद से 1 महीने तक आवेदन भरे जाएंगे, क्रॉस चेक करने के लिए या लोगों को त्रुटियों के भरने का डेट आएगा। फिर कुछ दिनों के बाद एग्जाम डेट आते हैं और उसके पहले एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हो जाते हैं, फिर रिजल्ट आता है। तो ये प्रक्रिया अगर ये मई जून में होता है तो फिर दिसंबर का टेट होगा, और बिना टेट के आए किसी प्रकार के सुपर टेट के एग्जाम की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो टेट का पेपर इतने दिनों से नहीं आया, और इस वजह से जो छात्र थे वो ईएमआरएस, डीएसएसबी, तमाम अन्य एग्जाम जो थे उसके लिए वो एलिजिबल नहीं हो पाए, वो उसका फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए। ये बहुत निराशाजनक सूचना थी कि एक सही फैसला अगर समय से हो जाता तो छात्र जो थे फाइनल पेपर दे पाते। मैं ये नहीं कहता कि सिलेक्शन ही हो जाता, लेकिन उनमें से कुछ का सिलेक्शन तो होता, सभी का नहीं लेकिन कुछ का तो हो ही जाता। तो ये एक कहते हैं कि उम्मीद तोड़ने की बात। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके एग्जाम के जो नोटिफिकेशन की चांस है ना, मेरे हिसाब से यही लग रहा है कि जनवरी में ये बात बताई जाएगी कि नोटिफिकेशन फरवरी में आएगा और आपके एग्जाम जो है अप्रैल मई में होंगे। जो बदलाव के चांस आपको देखने को मिल रहे हैं वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बदलाव होने के चांस है, क्योंकि जो पिछला पैटर्न है वो दूसरी सरकार का था। ये पैटर्न जल्दी इसमें कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।